16 नंबर है, ये भी आपका जो है 15 की तरह है, लेकिन लगा लिया जाए इसको भी, है ना। तो इसमें क्या है, वक्र क्या दिया हुआ है, रूट एक्स अपान ए प्लस रूट वाई अपान बी बराबर 1। एक कोई वक्र दिया है जिसके किसी बिंदु पर क्या है, स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक, एक कोई बिंदु दिया जिस पर क्या है, स्पर्श रेखा खींची गई है और अक्षों पर काटे गए अंताखंड जो है वो क्या है, मतलब अंताखंड की जो माप है वो एक्स अक्ष पर काटे गए अंताखंड की माप p है और y अक्ष पर काटे गए अंताखंड की माप q है। जैसे कि आपने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, तो उसमें अंताखंड x अक्ष पर काटा गया क्या था, OP, और y अक्ष पर काटा गया क्या था, OQ। तो वो जो दूरी थी वो OP थी, उस दूरी की जो मान है उस दूरी का इसमें OP है, स्मॉल p, है ना। और आगे आपको उसी में मान रख करके प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले जैसे आपका ये समीकरण 1 हो गया, और इसमें भी कल की तरह ही मान लेते हैं कि माना जो है h, के बिंदु पर रेखा क्या करती है, स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। यानी जो रेखा अक्षों पर P और Q का अंताखंड बनाती है, ठीक है, वही जो रेखा अक्षों पर P और Q का अंताखंड बनाती है, वही रेखा वक्र को किस बिंदु पर स्पर्श करती है। अब चूंकि यह बिंदु क्या है, वक्र पर स्थित है, ठीक, यह बिंदु क्या है, वक्र पर स्थित है। तो जब स्थित है तो क्या करोगे, इसको संतुष्ट कराओगे, यानी जहां x है वहां h और जहां y है वहां पर k। क्योंकि ये बिंदु जो ऐसा बिंदु होता है वक्र पर स्थित होता है और उसी से क्या करते हो, स्पर्श रेखा खींचते हो। यानी यहाँ पर h अपान ए प्लस k अपान बी बराबर 1। ये रहा आपका समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो अवकलन करने में हम लोग जानते हैं कि रूट x का, इसको हम चाहें तो रूट x अलग कर सकते हैं, रूट a अलग कर सकते हैं, रूट y अलग कर सकते हैं, रूट b अलग कर सकते हैं। तो अगर रूट x अलग है तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स इंटू अपान में रूट ए है, वो तो अचर पद है तो उसका अवकलन होता नहीं है, या सिंगल हो तो उसका अवकलन 0 होता है। साथ में तो ऐसे नोट कर लेंगे, नी रूट ए प्लस यहाँ पर रूट वाई का 1/2 रूट वाई इंटू इसका भी रूट बी। और चूंकि आप x के सापेक्ष कर रहे हो और ये है y, इसलिए यहाँ पर हमें dy/dx अलग से लिखना होगा, बराबर अचर पद का अवकलन 0। इससे हम dy/dx का मान ज्ञात करेंगे। तो dy/dx का मान क्या रहेगा, ये तो माइनस का हो जाएगा, रूट एक्स रूट ए इंटू या ये तो मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर है, तो 2 रूट वाई इंटू रूट बी। ठीक है, यही तो रहेगा, 2 कैंसिल कर लो, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, रूट बी रूट ए इंटू रूट वाई और रूट एक्स। ये आपने क्या किया, dy/dx निकाला, और जो dy/dx निकालते हो इसी का क्या करेंगे, जैसे स्पर्शी की प्रवणता जब निकालते हैं, है ना, स्पर्शी की प्रवणता, तो m बराबर स्पर्शी की प्रवणता हम किस बिंदु पर ज्ञात करना चाह रहे हैं, h, k पर ज्ञात कर रहे हैं। तो ये माइनस का रूट बी अपान रूट ए रहा, यहाँ पर y के स्थान पर और x के स्थान पर क्या रखेंगे, h और k। तो यहाँ पर आपका रूट के, यहाँ पर रूट h। ये आपने क्या किया, स्पर्शी की प्रवणता निकाली। फिर स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण, तो स्पर्शी का समीकरण यानी y-y1 बराबर m x-x1 y1
ये जो बिंदु है इसी बिंदु से तो हमारी स्पर्श रेखा जा रही है स्पर्श करते हुए, तो इसी को हम x1 y1 मानते हैं। तो y1 अर्थात के यम रूट बी रूट ए रूट के रूट एच और x1 आपका क्या है एच। और इसको क्या करेंगे, पिछले वाले प्रश्न की तरह इसको भी क्या करेंगे, अंताखंड रूप में बनाएंगे। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, अंताखंड रूप में बनाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाए, रूट ए रूट एच इंटू वाई, यहाँ पर के रूट ए रूट एच, यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस का रूट बी के इंटू एक्स प्लस का क्या हो जाएगा एच रूट बी और रूट के। ये एक्स वाला पोर्शन इधर उठा लो, तो एक्स वाला इधर लाएंगे तो रूट बी रूट के इंटू एक्स प्लस रूट ए रूट एच इंटू वाई। अच्छा, इसको उधर ले जाएं तो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है एच रूट बी रूट के और प्लस के रूट ए रूट एच। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, रूट एच इसमें है, एच है, तो एच और रूट एच इसमें कॉमन ले सकते हैं, रूट एच और रूट के कॉमन ले लिया आपने। तो यहाँ पर क्या बचता है, रूट एच इंटू रूट बी प्लस यहाँ पर रूट के इंटू रूट ए, इतना बचा। अच्छा, इसमें भी हम कुछ कर सकते हैं, देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एच अपान ए के अपान बी, है ना। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा और कॉमन ले लें, या रूट ए बी से गुणा भाग कर सकते हैं या रूट ए बी से भाग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रूट बी रूट के एक्स प्लस रूट ए एच और वाई। अच्छा, अंताखंड रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, अंताखंड रूप में क्या होता है, एक्स अपान होना चाहिए कुछ, वाई अपान कुछ, बराबर क्या होना चाहिए एक। तो यहाँ एक्स बचे, तो एक्स के लिए क्या करना चाहिए आपको, इन दोनों को हटाना चाहिए, वाई के लिए इन दोनों को हटाना चाहिए। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, रूट ए रूट बी रूट ए रूट बी और यहाँ पर कितने से भाग कर दिया जाए, रूट के और रूट एच, सभी से भाग कर दिया जाए, से क्या करते हैं भाग। तो इन चारों से जब भाग करेंगे तो यहां पर x के बटे में क्या बचेगा, x के बटे में क्या बचेगा, रूट बी गायब हो जाएगा, रूट के गायब हो जाएगा, क्या बचेगा रूट ए बचेगा और रूट एच प्लस वाई अपान रूट के और रूट बी बराबर। अच्छा, जब इससे डिवाइड करेंगे इसको तो उसमें रूट एच रूट के तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रूट एच रूट के कैंसिल हो जाएगा, ये वाला, ये बचेगा रूट ए रूट बी। तो रूट ए रूट बी इसके नीचे जब जाएगा, जब इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो पहले रूट एच रूट के क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये रूट ए रूट बी फिर बचेगा, और ये जो बचेगा वो दोनों नीचे जाएगा, और जब दोनों नीचे जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, उसमें रूट बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा रूट एच अपान रूट ए, और यहाँ पर रूट के अपान रूट बी, ये बचेगा। तो x अपान रूट ए रूट एच, वाई अपान रूट के और रूट बी। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो रूट एच अपान रूट ए रूट के अपान रूट बी क्या होगा, ए। तो समीकरण 2 की सहायता से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए, वो भी कैसे, समीकरण 2 से। अब x अपान जो है वो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड होगा, और जो y अपान है वो y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड होगा। तो यहाँ पर अच्छा, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड दिया प्रश्न में कितना हुआ है, तो यानी यहाँ पर x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड जो है P बराबर रूट ए एच हो जाएगा, और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड Q बराबर
क्या होगा, रूट के और रूट बी। ठीक है, ये स्मॉल पी क्यों है। अच्छा, अब हम LHS नोट करते हैं। LHS में हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है पी अपान कितना है, पी अपान कितना दिया हुआ, प्लस क्यू अपान बी। यहां पर मान रखते हैं, तो पी के स्थान पर जब मान रखोगे रूट ए और रूट एच अपान ए, प्लस क्यू के स्थान पर मान रखोगे रूट के और रूट बी अपान बी, है ना। यहां पर क्या है, अगर केवल ए है, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, केवल ए के स्थान पर रूट ए इंटू रूट ए लिख सकते हैं, तो एक रूट कैंसिल हो जाएगा, अर्थात रूट एच अपान रूट ए। ऐसे ही यहाँ पर रूट के अपान रूट बी, और इन दोनों के स्थान पर फिर से हम क्या लिख सकते हैं, एक, यही हमारा क्या हुआ RHS, यही हमको सिद्ध करना है। यहाँ हमारा 17 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक वक्र दिया हुआ है y बराबर साइन एक्स, एक कोई वक्र दिया हुआ है, और इस वक्र पर मूल बिंदु से स्पर्शियां जो खींची गई हैं, ठीक है, तो सिद्ध करना है कि उनके स्पर्शियां जो हैं इस वक्र से होकर के जाती हैं, या स्पर्शियां जो हैं इस वक्र पर क्या हैं, स्थित हैं, ऐसा कुछ कह रहा है। y बराबर साइन एक्स कोई एक वक्र है, इसका ग्राफ आपने जो है इनवर्स वाले लेसन में पढ़ा था, है ना। y बराबर साइन एक्स का भी ग्राफ बताया गया था और इनवर्स का भी ग्राफ बताया गया था, दोनों ही ग्राफ बताए गए। तो यहां पर ग्राफ की हमें आवश्यकता नहीं है, यहां पर यह कह रहा है कि इस वक्र पर जो स्पर्शियां खींची गई हैं वो स्पर्शियां क्या कर रही हैं, मूल बिंदु से होकर के जा रही हैं। तो सिद्ध करो कि उनका जो प्रच्छेद बिंदु होगा, हल बिंदु होगा, वो क्या है, इस वक्र से होकर के जाता है, या इस वक्र पर स्थित जो वक्र दिया है आगे, है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना वक्र पर स्थित बिंदु, वक्र पर स्थित बिंदु हमारा जो है वो क्यों कौन सा है, H कॉमा के है। आगे हम भाषा बढ़ा सकते हैं, जो इस वक्र पर क्या होगा, वो जिससे स्पर्शियां होकर के जाती हैं, ये भाषा हम बढ़ा सकते हैं कि वक्र पर स्थित बिंदु है जिससे स्पर्शियां जाती हैं, और यह बिंदु वक्र को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ये चाहे तो हम आगे भाषा बढ़ा सकते हैं, तो संतुष्ट करेगा यानी अपन मान रख सकते हैं y बराबर क्या संतुष्ट करेगा, तो y के स्थान पर क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, और साइन h, ये आपका समीकरण 2। ठीक, अब इसी h कॉमा के बिंदु पर ही स्पर्शी का हम समीकरण ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, समीकरण 1 का अवकलन, वक्र का अवकलन, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपान dx, साइन x का अवकलन, और स्पर्शी की प्रवणता हम ज्ञात करते हैं कितने पर, h कॉमा k पर। ठीक, स्पर्शी की प्रवणता ज्ञात करते हैं कितने पर, h कॉमा k पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम लिख दें स्पर्शी का समीकरण, तो स्पर्शी का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, y1 हमारे पास क्या है, x1 y1 है यानी कि k, और m के स्थान पर क्या लिख लोगे आप, cos h, और x1 के स्थान पर h। ये स्पर्शी का समीकरण हो गया, और ये स्पर्शी कहां से होकर जाती है, मूल बिंदु से। तो चूंकि यह रेखा या स्पर्शी है ना,
0, 0 से क्या है, जाती है। तो जिस बिंदु से जाएगी वो बिंदु इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो 0, 0 से जाती है तो x और y के स्थान पर 0 और 0 रख लेंगे। तो यहाँ पर 0 k cos h और यहाँ पर 0 और h, यानी माइनस के बराबर माइनस का h cos h, ये रहा, या k बराबर h cos h, ये रहा आपका समीकरण 3। यहाँ पर हमें पता है k बराबर क्या दिया हुआ है, sin h। यहाँ पर k बराबर है, तो जैसे ये साइन है और ये कास है, यहाँ पर मान रख भी सकते हैं, जैसे ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पर k अपान h बराबर कास h, इसको समीकरण 3 मानते हैं और उसको मानते हैं हम 2। इन समीकरणों को ऐसा हल करें कि जिसमें जो है इसमें साइन कास क्या हो जाए, गायब हो जाए, क्योंकि हमको एक वक्र का समीकरण प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 के वर्गों का योग कर देंगे, तब फार्मूला बन जाता है ना। तो समीकरण कौन सा, 2 व 3 के वर्गों का योग। तो इसके वर्गों का योग करेंगे तो उसमें जैसे इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एच प्लस इसका वर्ग का स्क्वायर एच, और यहाँ पर क्या रहेगा, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हम जानते हैं कि थीटा समान हो, एक साइन स्क्वायर एक कास स्क्वायर, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर हम चाहें तो क्या करें, के स्क्वायर कॉमन ले लें तो बचा क्या, 1 + 1 अपान एच स्क्वायर, हर बराबर कर लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस 1 बटा एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर बराबर क्या रहेगा, के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर इसको समीकरण 4 मान लेते हैं, नोट कर लो पहले इतना। अब जैसे इसमें आगे क्या है, अगर इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एच स्क्वायर बराबर क्या रहेगा, के स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस का वो प्लस का के स्क्वायर, और इस के स्क्वायर को इधर ले आए तो एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर और एच स्क्वायर। ये एच कॉमा के पदों में हमारा प्रश्न आया है। यही एच कॉमा के अगर ना होता क्या होता, एक्स वाई, क्योंकि समीकरण हमेशा जो आंसर दिया जाता है वो एक्स वाई के पदों में दिया जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः एच कॉमा के का बिंदु पथ का समीकरण, ये चाहे बिंदु पथ का समीकरण कह लो, और चाहे आप जो मान निकले थे आपके x और तो से k का मान निकला, ठीक है, और h का मान निकाल लो, इनको समीकरण 2 और समीकरण 3 को आपस में ऐसा हल कर लो कि h और k के मान अलग ज्ञात कर लो, और उन मानों को क्या करें, हम अपने वक्र में क्या करें, रख सकते हैं, तो अलग दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको बिंदुपथ मान रहे हैं, तो यहाँ h कॉमा k यानी h और k को क्या कर दें, x और y, केवल क्या है, नाम चेंज हो रहा है, यानी h के स्थान पर क्या लिख रहे हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। समझो जरा, यहाँ पर ध्यान दें, जैसे y बराबर क्या है आपके, साइन x, तो अगर हम इसका जो है ग्राफ बनाएं तो साइन x का जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, ऐसे कुछ चलता है, ये किसका ग्राफ है, साइन x का है कि cos x का है, साइन x का है, ये cos x का ग्राफ होता है। एक तरफ पढ़ते जाओ एक तरफ भूलते जाओ, क्योंकि cos 0 कहाँ होता है, साइन 0 0 होता है, तो 0 हो जाएगा ये, और एक्सेस सी पर घूमता है, ये जैसे आपका 0 होता है ये 90 पर उठेगा, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता, साइन 90 का मान 1 सबसे अधिक होता है, बाकी सब क्या होते हैं, छोटे होते हैं।
चलो तो ग्राफ की बात रही, ऐसे है आपका नॉर्मल सा। अब यहाँ पर कोई एक ऐसा बिंदु है जहां पर से क्या की गई हैं, स्पर्शियां खींची गई हैं, ठीक है। और ऐसी स्पर्शियां मतलब ऐसे ढेर सारे बिंदु हैं जिनसे क्या किया गया है, स्पर्शियां कुछ ऐसे खींची गई हैं कि सारी स्पर्शियां क्या हैं, मूल बिंदु से होकर के जाती हैं। तो वो बिंदु हमारा, उस बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, कौन सा ऐसा बिंदु है जिससे स्पर्शियां खींची जाए तो मूल बिंदु से होकर के जाएंगे। तो हमारा बिंदु कौन है, एच कॉमा के, और उसका बिंदु पथ यानी उसका रास्ता जो है वो कौन सा है, ये। बाकी इसके बारे में डिटेल बिंदु पथ क्या होता है क्या नहीं होता वो आगे बताया जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पर 18 नंबर में क्या है कि कोई वक्र दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे आपका 18 का फर्स्ट नंबर में वक्र दिया हुआ है, एक्स वाई बराबर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। ये हमारे पास दो वक्र दिए हुए हैं। इन वक्रों, ये वक्र एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु पर प्रच्छेदन कोण ज्ञात करना है। प्रच्छेद करने का मतलब क्या हुआ, जैसे वक्र एक कोई भी हो, लेकिन देखो ये कौन सा वक्र है, अगर एक्स वाई बराबर कुछ होता है, एक्स वाई बराबर कोई भी चर पद का स्क्वायर, के स्क्वायर एच स्क्वायर कुछ भी दिया हो, यानी एक्स वाई बराबर क्या हो, चर पद का स्क्वायर, तो काहे समीकरण होता है, समकोणीय प्रलय का होता है। कक्षा 11 भूलना नहीं चाहिए। वो कौन सा होता है, समकोणीय प्रलय का। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर करके दिया, ये तो समझ ही रहे होगे कौन सा है, वृत्त का समीकरण है। ध्यान रखो सब समीकरण फार्मूले, कॉनिक सेक्शन भूलो ना। तो ये आपका अतिपरवलय है और ये आपका क्या है, वृत्त है। तो अगर हम चित्र चाहें तो बना भी सकते हैं नॉर्मल तौर से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अतिपरवलय कैसा होता है, अतिपरवलय तो कुछ इस तरीके से होता है, ये अतिपरवलय हो गया। और वृत्त, वृत्त मान लो ये है कोई कैसा भी है, तो एक ये वृत्त है और ये क्या है, अतिपरवलय है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ बिंदुओं पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रच्छेदित कर रहे हैं। जैसे एक बिंदु यहाँ पर है जहाँ पर प्रच्छेद हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, ऐसे कितने बिंदु हो गए, 4। आवश्यक नहीं कि 4 पर कर रहा हो इसमें, लेकिन यह है कि एक से तो अधिक करेगा प्रच्छेदित। जब भी कोई दो वक्र एक दूसरे को करेंगे तो एक से ज्यादा बिंदु होने चाहिए। कैसा भी, जैसे प्रच्छेदन का मतलब क्या है, दो वृत्त एक दूसरे को प्रच्छेद करें तो क्या करेंगे, क्या एक बिंदु पर करेंगे, दो बिंदु पर करेंगे। अब ये हो सकता है कोई ऐसा वक्र दिया हो तो कोई ऐसा वक्र दिया हो, या कोई ऐसा वक्र है तो कोई ऐसा वक्र है। तो कुल मिलाकर के वक्रों का जो प्रच्छेदन होता है वो एक बिंदु से अधिक बिंदु पर होता है, वक्र जैसा भी हो, है ना, एक से अधिक होगा चाहे जितने पर हो। ये तो हमने आपको नॉर्मल तौर से बना दिया है इसमें। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रच्छेदित करते हैं। प्रच्छेदन बिंदु पर कितने अंश का वो कोण बनाते हैं, ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा। जैसे मान लो ये बिंदु ए है कोई, ये बिंदु बी है या ये सी है, ये डी है। हम बिंदु ए पर जानना चाहते हैं कि ये जो प्रच्छेदित करते हैं वो कितने अंश का वहां पर कोण बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक इस अतिपरवलय की स्पर्शी खींचनी होगी उसी बिंदु पर जिस बिंदु पर प्रच्छेदित करते हैं, और उसी बिंदु पर हमें वृत्त की भी क्या करनी होगी, स्पर्शी खींचनी होगी, ठीक है। जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रच्छेदित करते हैं, उस बिंदु पर हमें क्या करना होगा, दोनों वक्रों की स्पर्शियां खींचनी होंगी। अब यहां पर जैसे प्रच्छेदन कोण की बात रही, तो देखा जाए तो जो स्पर्शियों के बीच का कोण होगा वही क्या होगा,
वक्रों के बीच प्रच्छेदन कोण, यानी वक्र एक दूसरे को अगर प्रच्छेदित करते हैं और प्रच्छेदन कोण हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, उनकी स्पर्शियों, जिस बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं उस बिंदु पर दोनों की स्पर्शियों के बीच का कोण कितना है, और जो स्पर्शियों के बीच का कोण होगा वही वक्रों के बीच का कोण कहलाएगा। अच्छा, वक्र की बात रही, देखा जाए तो ये वाला कोण और ये वाला कोण समान होगा, है ना, और इधर वाला जो कोण है ये वाला और ये वाला भी क्या होगा, समान होगा, क्योंकि दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं तो उनके सम्मुख शीर्षक कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहाँ पर कोण दो ही हुए, एक ये चाहे रेड वाला समझ लो, एक ये ब्लैक वाला समझ लो, कोण दो ही हुए। अब इनमें एक होगा छोटा, एक होगा बड़ा। अब कौन सा कोण उत्तर के लिए माना जाएगा, वक्रों के बीच प्रच्छेदन कोण कौन सा माना जाएगा, बड़ा कि छोटा, तो कोण वही माना जाता है जो न्यून कोण होता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करेंगी तो एक कोण होगा 90 से कम जो न्यून कोण कहलाएगा, एक कोण होगा 90 से अधिक जो अधिक कोण कहलाएगा। तो जो न्यून कोण होगा वो वाला माना जाता है। यानी दो वक्रों के बीच प्रच्छेदन कोण अगर आपको ज्ञात करना है तो हमें पहले तो वो बिंदु ज्ञात करना होगा जो आपका क्या है, प्रच्छेदन बिंदु है। तो प्रच्छेदन बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन वक्रों को आपस में क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। पहले हल करने से एक्स वाई के जो मान निकलेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रच्छेदन बिंदु। और प्रच्छेदन बिंदु जब प्राप्त होगा, मान लो 4 बिंदु प्राप्त हो गए तो 4 कोण बन जाएंगे, 2 बिंदु प्राप्त हुए तो 2 ही कोण ज्ञात होंगे। ये तो एक काल्पनिक चित्र बना दिया गया है, इसमें हल करने के बाद जितने बिंदु प्राप्त होंगे उतने ही बिंदुओं पर दोनों वक्र एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रच्छेदित करेंगे। हो सकता है वृत्त हमने यहां से बना दिया, हो सकता है ऐसा वृत्त कुछ हो कि इधर ही काट रहा हो इधर ना काट रहा हो। तो इनको हल करोगे, हल करने से एक्स वाई के जितने मान संभव होंगे उतने निकाल लोगे, वो आपका प्रच्छेदन बिंदु हो जाएगा। उसी बिंदु पर दोनों वक्रों की क्या ज्ञात करेंगे, स्पर्श रेखाएं ज्ञात करेंगे और उनके बीच का कोण। अच्छा, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यानी रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपने कक्षा 11 में पढ़ा था, जब दो रेखाएं पता हो तो उनकी हम प्रवणताएं पहले ज्ञात कर लेते हैं और तब उनके बीच का कोण ज्ञात कर लेते हैं, है ना। दो रेखाओं के बीच का कोण के लिए हम उनकी पहले प्रवणताएं ज्ञात करते हैं, तब उनके बीच का कोण ज्ञात करते हैं। काफी लंबा प्रोसेस है, आराम से लगाना होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इन वक्रों को आपस में हल करना होगा। हल करने से हमें प्रच्छेद बिंदु पता होंगे, फिर प्रच्छेद बिंदुओं को लेकर के हम स्पर्शियों की प्रवणताएं ज्ञात करेंगे, तब हम बीच का कोण ज्ञात कर पाएंगे। हल करने के लिए क्या करोगे, इन दोनों समीकरणों को कुछ ऐसा हल करो कि एक्स वाई का मान निकल आए। इन समीकरणों को हल करने का मतलब क्या है, इनको कैसे भी हल करो आपस में एक्स वाई का मान निकाल लो। जैसे मान लो समीकरण 1 का क्या करते हैं, वर्ग कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 का वर्ग करें तो समीकरण 1 का वर्ग करें तो नहीं क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अच्छा, ये 4 कर लिया जाए, ठीक। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान हम इससे निकाल रख सकते हैं या वाई स्क्वायर का मान रख सकते हैं। मान लो वाई स्क्वायर का मान यहाँ समीकरण 2 से लें तो वाई स्क्वायर का मान समीकरण 2 से लें तो क्या निकलेगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए 4। यहाँ मल्टीप्लाई कर लें तो 2x स्क्वायर माइनस का एक्स 4 बराबर का ए 4। अब इन सबको क्या करें, उधर ले जाएं, तो इसको अगर उधर ले, है ना, इसको उधर लेकर जाओ तो x4 प्लस a4 माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 0 बना कि नहीं बना। और ये जो दिख रहा है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर है। स्क्वायर 0 में भेज दो तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0
अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, या एक्स बराबर अंडर रूट जब ए स्क्वायर करोगे तो आगे प्लस माइनस ए आपको प्राप्त हो जाएगा। अब x का मान अगर हम प्लस लेते हैं, यहाँ पर x का मान क्या लेते हैं, प्लस ए, तो a के कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान क्या आएगा, यानी यहाँ पर x बराबर a अगर हम क्या करें समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, x बराबर a जो है समीकरण 1 में रखा जाए, तो समीकरण 1 में a रखेंगे x के स्थान पर, तो एक a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, y बराबर a। और अगर x बराबर माइनस ए रख दें तो y बराबर माइनस ए प्राप्त होगा। यानी ये भाषा न लिख करके आप ऐसे ही समझ सकते हो कि जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं हमारे, प्रतिच्छेद बिंदु, x बराबर हम a रख रहे हैं तो उससे y का मान भी a प्राप्त हो रहा है, अगर माइनस ए रख रहे हैं तो माइनस ए प्राप्त हो रहा है। यानी हमें लगता है इधर ही केवल कट रहा है, इधर नहीं कट रहा है, तभी एक प्लस का ए और एक माइनस का ए, ए कॉमा ए और माइनस ए कॉमा माइनस ए। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, ए कॉमा ए, और इसमें क्या होगा, या इसमें कहीं कट रहा होगा, ठीक है, माइनस ए कॉमा तीसरे का होगा, ठीक, कहीं दो काट रहे हैं आपस में एक दूसरे को। तो ये हमारे क्या है, प्रच्छेद बिंदु प्राप्त हुए। हमें ए कॉमा ए पर भी हमें क्या करना है, बीच का कोण ज्ञात करना है, और माइनस ए कॉमा माइनस ए पर भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बिंदु को ले लेंगे, इस बिंदु पर पहले इसका पहले वक्र की स्पर्शी की पूर्णता और इसी बिंदु पर दूसरे वक्र की स्पर्शी की पूर्णता ज्ञात करके फिर दोनों के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। ऐसे ही दूसरे बिंदु पर करेंगे सेम प्रोसेस, ठीक है। तो इतना पहले नोट कर लो, उसके बाद बताए। तो यहां पर सबसे पहले क्या किया आपने, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, फिर समीकरण 2 यानी दूसरे वक्र का x के सापेक्ष अवकलन, फिर जो आपके पास बिंदु प्राप्त हुआ था a कॉमा ए और माइनस ए कॉमा माइनस ए, तो पहले बिंदु a कॉमा ए पर हम पहले वक्र की स्पर्शी ज्ञात करते हैं, स्पर्शी की पूर्णता, फिर इसी तरीके से a कॉमा ए पर दूसरे वक्र की स्पर्शी की पूर्णता ज्ञात करते हैं, दोनों में मान रख लिया गया। फिर दो रेखाएं, ये तो देखा जाए तो स्पर्शियां रेखाएं हैं, और दो रेखाओं के बीच का कोण यानी स्पर्शियों के बीच का कोण, फार्मूला आपने कक्षा 11 में पढ़ा था कि tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 और m2 के मान यहाँ जो निकाले हो इसमें रख दिया गया। हल करने के बाद कितना है थीटा का मान 0, यानी यही आपका क्या रहा, a कॉमा ए पर वक्रों के बीच का कोण रहा, ठीक है। इसी तरीके से माइनस ए कॉमा माइनस ए पर आप स्वतः ज्ञात कर सकते हैं।